मान लीजिए अगर कोई मूलधन हो, जैसे एक मूलधन ले लीजिए 8,000 रुपया, एक नंबर 8,000 रुपया लिया, 8,000 रुपया, मान लीजिए 8,000 रुपया 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मान लीजिए चक्रवृद्धि, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये मान लीजिए आप लोगों को क्या दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया और आप लोगों से पूछ क्या दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज बोला तो इसको तो हम फॉर्मूला से बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके साथ साथ हम लोग बनाएंगे इसको ट्रिक से, जल्दी में बनाएंगे, और मैं एक और मेथड बताऊंगा जिससे चक्रवृद्धि ब्याज का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला से अगर दे दिया तो ये हमारा क्या हो गया, पी, तो पी बराबर आप लिख लीजिए 8,000, कितना 8,000, टाइम टी बराबर हमारा 3 ईयर, आर बराबर हमारा कितना दे दिया 5%। तो हमको पूछा क्या, सी आई, क्या पूछा है, सी आई। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा में 100 इंटू टी और -1, लिखवाए हैं तो अभी जस्ट लिखवा कर गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हमको वैल्यू पुट करना है, तो ये 8,000 यहां लिख देंगे और 1 प्लस आर हमारा 5% है बट्टा में 100 हो गया, और टी हमारा 3 ईयर है इसीलिए 3 ऊपर में लिख देंगे, -1, ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो ये 8,000 है, तो 8,000 तो हमारा 8,000 होगा ही। अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कितना 100, और यहाँ पे 100 प्लस 5, अब ये कैसे आया 100, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 100, और 1 से जब इसको काटेंगे 100 बार में इसलिए 100 से इसमें गुना तो 100, और 100 से एक बार में इसलिए 5 से ऊपर 1 में गुना तो 5 आया। अब इस पर भी 3 रहेगा। आप देखिए कि ये जो है ना, इसको जोड़ के हम लोग 3 टाइम लिखेंगे, कितना टाइम 3 टाइम, जितना यहां रहेगा उतना टाइम लिखना है। तो 105 इंटू 105 इंटू 100 -1 हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग इधर चलते हैं, तो अगर इसको काटते हैं हम लोग तो ये हमारा कितना बार में कटेगा 20 बार में, 20 5 100, 21 5 125, 105, और 20 5 100 और 21 5 105, 20 5 100, 5 से काट रहे हैं, 21 5 105। तो यहां देखिए अब इसको लेकर चले आइए, तो यहां हमारा 8,000 और ये हमारा 21 गुना 21 बटा में 20 गुना 20 गुना कितना हो गया 20, ठीक है। और यहाँ -1 इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए इसका गुना कीजिए 441, कितना होगा 441, और ये 9261 इसका आएगा 21 से गुना करने पर। देखिए 21 एकम 21, 21 चौको 84, 2 6, 86, 8, 21 84 और 8 कितना होगा 92, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 9261 होगा। 21 को अगर 3 बार हम गुना करते हैं तो 8,000 इसको कर लीजिए गुना में कितना हो जाएगा 9261 बटा में 2 दूनी 4, 400 400 800 कितना हो जाएगा 8,000, कितना 8,000 यहां पे हो गया, और -1 तो जब देखिए अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो यहां पे क्या निकलेगा कि ये तो 8,000 हो ही गया, ये एलसीएम इसका जब हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेने पे 9261, यहाँ एलसीएम लेने पे ये 8,000 तो नीचे आएगा ही, -8,000 इसमें करना होगा, ठीक है।
अब देखिए इसमें से इसको घटाइए, तो यहाँ तो पहले 8,000 लिख लीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1261। अब बटा में यहाँ 8,000, तो ये 8,000 से 8,000 कट गया, तो हमारा 1261 क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा फॉर्मूला से निकल के आ गया। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब अगर हमको निकालना है कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होगा, तो इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या निकल जाएगा मिश्रधन। इस तरीके से भी मिश्रधन निकाल सकते हैं, लेकिन हम मिश्रधन का फॉर्मूला भी बताए हैं। अब उसके बाद चलिए, ये तो एक हो गया बेसिक जो कि बहुत टाइम लगेगा और कॉम्पिटिटिव के लिए इतना जरूरी नहीं है कि इतना टाइम लगाना है, हम लोग जल्दी से कर सकते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को कि बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तभी जाके हम लोग कोई भी चीज को अच्छा से कर सकते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज हो गया। उसके बाद आइए हम ट्रिक पे चलते हैं। तो देखिए ट्रिक कैसे बनता है। देखिए ट्रिक, जैसे कि आपको दिया है यहाँ पे 8,000 रुपये अमाउंट प्रिंसिपल, तो आप क्या कीजिए, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं ये तरीका, ठीक है। ये तरीका देखिए कितना मजेदार है। जितना ईयर दिया रहेगा उतना हम ये बना लेंगे, उतना खंड कर लेंगे। तो 3 ईयर दिया, 3 खंड कर लेंगे। अब उसके बाद पहला साल 5% के हिसाब से लेना है, तो 5% के हिसाब से 8,000 का 5% अगर हम निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 8 पे 40, 400। तो यहां जो 400 आएगा, जो यहां पे आएगा वो यहां भी आएगा और वो यहां भी आएगा, तीनों जगह पे कितना आएगा, उतना ही आएगा। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है कि ये तो हमारा हो गया 3 भाग में खंड कर दिए। अब क्या होगा कि अब ये पहला साल चला, अब हम दूसरा साल में चलेंगे, तो दूसरा साल में क्या होगा कि ये तो इस पर तो लगता है, मतलब समझ लीजिए बात को कि पहला साल 400 होता है, दूसरा साल भी 400 होता है, इसी पे होता है। लेकिन किस पर लगता है फिर ब्याज, इस पर लगता है ना, जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगता है। तो दूसरा साल ये है, ये पहला साल का कॉलम ये हुआ, और ये दूसरा साल, और ये तीसरा साल। तो ये 400 तो बनेगा सभी साल में, लेकिन क्या होगा कि एक और इंटरेस्ट लगेगा जो कि हमारा ब्याज पे ही इंटरेस्ट लगेगा। तो दूसरा साल किस पर इंटरेस्ट लगेगा, इस पर लगेगा, और ये तो हम इस पर निकाल दिए हैं इंटरेस्ट, अब लगाना इस पे। तो हम क्या करेंगे, इसका 5% अगर निकालिएगा तो आपको 20 आएगा। कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20। अब ये 2 साल पर हुआ। अब हम अगर तीसरा साल में जब जाएंगे तो तीसरा साल में किस पर लगेगा ब्याज, इस ब्याज पे, इस ब्याज पे, और इस पर भी लगेगा हमारा रेट, मतलब दर से। इस पर भी हमारा ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा, और इस पर भी ब्याज लगेगा। कौन साल, तीसरा साल। तो देखिए इसका अगर हम लोग 5% निकालते हैं तो 20 आएगा, इसका निकालते हैं 5% तो 20 आएगा, इसका 5% निकालते हैं तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा 3 साल का हमारा क्या निकल गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। ये आप लोगों को समझा रहा हूं, इसीलिए आप इतना टाइम लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। सबसे पहले जितना परसेंट दिया है उससे गुना करके तीनों जगहों पे लिख दीजिए। अगर 3 ईयर दिया है तो 3 जगह बनाइए, 2 दिया है तो 2 ईयर बनाइए। उसके बाद क्या कीजिए कि उसके बाद हम एक इस पर भी 5% लेंगे, जो दिया रहेगा उस पर, इस पर लेंगे 5%। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगला बार जब हम जाएंगे, ये तो दूसरा साल के लिए, तीसरा साल में जब जाएंगे तो इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, और इस पर भी लगेगा। तो इस पर लगेगा तो 20, फिर इस पर लगेगा तो 20, इस पर लगेगा तो 1, 5% के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, जोड़िए सभी को, तो 4 तिहाई 12 हो गया, और 12 और ये जोड़िए तो 60 हो गया। तो 1260 प्लस 1, 61 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। तो ये हुआ हमारा एक और तरीका। अब हम चलते हैं कि और एक तरीका है, कैसे कि जब आपको रेट दिया है, रेट जो दिया रहेगा उसको आप लीजिए, तो उसको कितना दिया, 3 साल के लिए, तो पहले 2 साल के लिए कीजिए इस तरीके से, बटा में 100 कीजिए, परसेंटेज लिए 100 लगा दिए, तो ये जुड़ा था 10 हुआ, प्लस ये 25 हुआ, और बटा में 100। तो हम क्या करते हैं, 100 को हटाने के लिए हम यहाँ पॉइंट दे सकते हैं, तो 10.25 हो जाएगा, ये जुड़ के 25, क्योंकि इसके पॉइंट यहां बैठाएंगे तो 10 में अगर 0.25 जुड़ेगा तो 10.25 हो गया। अब उसके ये 2 साल का हुआ, अब तीसरा साल क्या होगा, 10.25 तो होगा ही, अब इसमें ही 5 आगे 5% जाएगा, फिर उसके बाद 10.25 इंटू 5 बटा में 100।
अब क्या होता है कि ये हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है इसीलिए हट गया, तो यहाँ 100 दे दिए। अब देखिए ये दोनों 15.25 तो बन गया, प्लस ये जब गुना करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 दो 12, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गया, 2 और 12 और 5 से 0 में था 0 और हाथ वाला 1 था तो इसमें दे दिए और 5 एकम 5 हो गया। अब बट्टा में हमारा कितना रहेगा 4 0। तो देखिए 4 अंक के बाद हम पॉइंट बैठाते हैं तो 15.25 और उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 5125। अब इसको जब इसमें हम ऐड करते हैं तो हमारा 15.25 में अगर ऐड होगा तो हमारा क्या होगा, देखिए 25 का मतलब हुआ इस पर 2 जीरो आगे लगा सकते हैं। अब 0.25 में जोड़ते हैं अगर 5125 को तो देखिए 5267 ये जुड़ के इतना आया, आया कि नहीं? इतना जब आया तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको जोड़ के हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट जोड़ने के बाद 0.7625। अब ये हमारा क्या निकल गया, परसेंटेज निकल गया। क्या निकल गया, परसेंटेज में। तो हमारा 8000 का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं 15.7625 बटा में हमारा क्या करना पड़ेगा 4 जीरो, इसको हटाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए, यहाँ वाला पॉइंट को तो हटा दिए। तो पहले आप देखिए 3 जीरो हटा दीजिए, पहले 3 जीरो हट गया। अब इसके बाद गुना करना शुरू कीजिए तो 8 पे 40 जीरो हाथ में 4, 8 दूनी 16 4 20 की जीरो हाथ में 2, 8 से 48 और 2 50 हाथ में 5, 8 से 56 और 5 61 6, 8 पे 40 6 46, 8 एकम 8 और 4 12 और यहाँ पे कितना है, हम लोग 4 जीरो हटा दिए। यहाँ पे हमारा परसेंटेज के लिए 100 से भी गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये परसेंट है ना, तो यहाँ 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 100 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 जीरो हो जाएगा, इसलिए ये नीचे भी आएगा 3 जीरो। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो हवा खाने गया तो हमारा 1261 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से भी निकल सकता है, आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ ये तरीका हो गया, उसके बाद कौन सा तरीका आप लोगों को बताएं जो बेसिक वो तरीका हो गया। चलिए अब हम चलते हैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है इसीलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है।